नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के खिलाफ अब रूस में हजारों लोग पुतिन के विरोध में सड़कों पर उतरकर खूब हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूस के लगभग 56 शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें लोगों ने लड़ाई को ना कहे और शर्म करो पुतिन के नारे भी लगाए हैं, जिसके चलते अब तक रूसी पुलिस ने 4300 लोगों को हिरासत में लिया है। बताना चाहेंगे कि इसमें 1700 को मॉस्को, 750 को सेंट पीटर्सबर्ग और 1061 को दूसरे शहरों से पकड़ा गया है। वहीं मंत्रालय की माने तो 5200 लोगों ने इस प्रदर्शनों में हिस्सा भी लिया था। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए रूस के लोग विभिन्न तरीके अपना रहे हैं और रूस के कुछ लोगों ने अपने पासपोर्ट तक जला दिए हैं। और इतना ही नहीं, रूस में यूक्रेन के झंडे लहराकर रूस के लोगों ने पुतिन के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। ठंड के मौसम के बावजूद यूक्रेन के समर्थन में और युद्ध के खिलाफ मध्य बेलग्राद में जमा हुए थे और इस युद्ध में पिछले 11 दिनों के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई और 15 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया गया था। तब से अब तक यहां के कई खूबसूरत शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। करीब 15 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण ली है। रूस पर आरोप है कि वह सैन्य ठिकानों के अलावा यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है और यही वजह है कि अब तक शहर के आम नागरिक इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 12वां दिन हो गया है। 2 राउंड की बैठक के बावजूद भी रूस के हमलों में कमी नहीं आ रही। रूस की सेना के यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए गए हैं और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ प्रतिबंध और कड़े करने का आग्रह किया है। जेलेंस्की ने रविवार शाम एक वीडियो में पश्चिमी नेताओं की आलोचना की। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि मैंने एक भी विश्व नेता की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनी। आक्रमण करने वाले का दुस्साहस दिखाता है कि मौजूदा प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। जेलेंस्की ने ऐसे अपराधों का आदेश देने और उन्हें अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक प्राधिकरण बनाने का भी आह्वान किया है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच अब तनाव और बढ़ता जा रहा है, जो न केवल यूक्रेन के लोगों के लिए बड़ा खतरा है बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया के लिए भी खतरा बन सकता है। तमाम कोशिशों के बाद भी रूस यूक्रेन पर हमला करना नहीं बंद कर रहा, लेकिन अगर रूस को युद्ध से रोक सकता है तो वो है चीन। अगर चीन तटस्थ रहने के बजाय रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल हो जाए या केवल यूक्रेन पर हुए आक्रमण का विरोध करते हुए रूसी सैनिकों की वापसी की मांग करे तो ये भी युद्ध थम सकता है। अगर नहीं तो हमलों की रफ्तार जरूर कम हो सकती है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐसा कतई नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पुतिन यूक्रेन को हासिल करना चाहते हैं ठीक उसी तरह से चीन भी ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए वो रूस के समर्थन में खड़ा दिख रहा है। चीन इस समय अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो व्यापार के बलबूते ही ये सब कर रहा है। चीन के रणनीतिकार एक पुरानी सोच में भी विश्वास रखते हैं, जिसके तहत इनका कहना है कि हर युद्ध अपने साथ नई चीजें लेकर आता है, जैसे लड़ाई के नए तरीके, और ऐसे में यूक्रेन के युद्ध में भी कई नई चीजें होंगी जिनकी तरफ चीन नजर बनाए हुए है। और रूस जिस तरह यूक्रेन में घुस रहा है और हथियारों को तैनात कर रहा है और जिस तरह से यूक्रेन इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो पहले कभी देखा नहीं गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी और ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूक्रेन मसले पर उन्हें चिट्ठी लिखकर सलाह देने वाले 22 पश्चिमी देशों के राजदूतों को लताड़ लगाई है। एक रैली में पाक पीएम ने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं कि आप जो चाहेंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा ही करने लगे। पाकिस्तान किसी गुट का हिस्सा नहीं है। दरअसल इस्लामाबाद स्थित पश्चिमी देशों के 22 राजदूतों ने पाक पीएम को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें इमरान खान से अपील की गई थी कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव का समर्थन करें। इस पर इमरान खान भड़क गए और कहा कि पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं है। इन राजनयिकों ने यह पत्र सार्वजनिक तौर पर जारी किया है। साथ ही बता दें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी, जिसमें लंबे समय से पश्चिमी देशों के सहयोगी रहे पाकिस्तान ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था।
वहीं यूएन में ज्यादातर देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और यूक्रेन पर रूस के हमले को गलत करार दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को आज 12 दिन पूरे हो गए हैं और रूस अब और भी आक्रामक नजर आ रहा है। ताजा खबर है कि रूस ने यूक्रेन के ओडेशा में मिसाइल से हमला किया है, जिससे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि यूक्रेन हर रोज अपने दावे में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करता नजर आता है, जबकि कल से आज तक यूक्रेनी वायुसेना ने 11 लड़ाकू विमान और 2 हेलीकॉप्टर युद्ध में गंवा दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेनी सेना के लगभग सभी लड़ाकू तैयार विमानों को नष्ट कर दिया गया है। प्रतिनिधि जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि लड़ाकू विमान और रूसी एयरोस्पेस बलों की वायु प्रणाली ने 3 और यूक्रेनी Su-27 विमानों को और 3 मानव रहित हवाई यानों को हवा में ही मार गिराया है। वही खबरों की माने तो करीब 15 लाख लोग अब तक यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। इसी बीच रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर की घोषणा कर दी है। इनमें राजधानी कीव के अलावा मारियुपोल, खार्किव और सूमी शामिल है। इस घोषणा के बाद इन शहरों में फंसे लोगों को तेजी के साथ निकाला जा रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।